अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉग्स इन रावलपिंडी पे एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं साबर भाई की तरफ, जिनके चैनल का नाम है वार्म कोनार। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार आप वार्म कोनार पे जाएं और एक वीडियो बनाएं। मैं साबर भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। वैसे तो वो टाइम नहीं देते काफ़ी मैंने उनको कॉलें की हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, मैं फ्री हूँ। तो साबर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कमाल भाई, थैंक यू वेरी मच। आप आए और कोशिश करते हैं, टाइम देते हैं, बट बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से टाइम थोड़ा निकालना समटाइम मुश्किल हो जाता है। सही है, तो समझ सकता हूँ जी मैं, बिल्कुल। साबर भाई, सबसे पहले बात करते हैं आपके फेमस मेल की, जिसने आपका नाम और ज़्यादा फेमस कर दिया है, चार्ली की। जी तो गोडजिला के बाद, हाँ ऐसे ही है। तो चार्ली का बताएं, इस दफ़ा का शो सीज़न कैसा गया? भाई, जहाँ तक चार्ली की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत अच्छी विक्ट्रीज इस तरफ दी हैं। चार्ली जो है माशाल्लाह लोकल ब्रीड है, यहाँ से मेरी ब्रीडिंग में से था, और इसने इस साल 3 कंसेक्यूटिव शो जीते हैं। V2 लगा है तीनों दफ़ा। V1 भी हो सकता था, बट आगे लेजेंड थे VA, तो उनको बीट करना डॉग के लिए भी और जजेस के लिए भी ज़रा मुश्किल होता है। बट आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस विक्ट्री जी। सही है। तो सर मुझे ये बताइएगा, अभी इसने इस दफ़ा तो आपका जो क्लब है उसने छूट दे दी थी कि IPO अगर नहीं भी है कोरोना की वजह से तो चलें, वो VA के लिए क्वालिफाइड है। तो अब अगर इसने VA के कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो IPO लाजमी करवाना है। तो उसके बारे में बताएं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? देखें जी, जहाँ तक जिस तरीके से SV रूल्स हैं अप्लाई है पाकिस्तान GST-CP में, और उसी को हमारे प्रेसिडेंट भी ओबे कर रहे हैं और हमने भी उसी तरीके से आगे फॉलो करना है। और जिस तरह जर्मन रूल्स में है कि IGP के अलावा VA नहीं लग सकता, तो होपफुली हमें क्लब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है और हमारा अपना भी ख्याल ये है, और स्पेशली हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि साबिर माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल डॉग, बहुत खूबसूरत कुत्ता है, आप इसको IGP के लिए लेके जाएं। तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली फॉर IGP, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए सीगर शो तक IGP माशाल्लाह कंप्लीट होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो IGP का आपने ये करवाना है, इनको कोर्स करवाना है, तो उस पर तकरीबन जो देखने वाले मेरे दोस्त हैं उनके लिए कह रहा हूँ, कितना कुछ ख़र्चा आ जाएगा आपका? देखिए, जहाँ तक खर्चे की बात है भाई, शौक़ से आगे कुछ नहीं होता। शौक़ होना चाहिए बंदे को, पैसे माने नहीं रखते, और चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ का, हर कंट्रीज़ का अपना अपना है। फिर बात यह है कि आपको ट्रस्ट की कि आपको इसके पास IGP के लिए भेज रहे हैं, वो कितनी कॉस्ट आएगी, हर कंट्री के डिफरेंट है। जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का पड़ता है, तो वो कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1000-2000 यूरो लगा रहे हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, तो आपको 4000 यूरो पड़ जाएगा आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अराउंड अबाउट 7, 8, 9, 10 लाख रुपीज़ जो ना आपका एक कुत्ते पे आपका IGP क्लियर करने में मस्ट है हर जगह। चार्ली के वाले से ही सवाल है। तो चार्ली के अभी तक कोई पपीज़ आए हुए हैं इधर? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसका फ़र्स्ट मेट मैंने करवाया था, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए कि यार क्या है। फ़र्स्ट जब ये 2 ईयर्स का हुआ तो फर्स्ट इसकी मीटिंग से माशाल्लाह 10 पपीज़ हुए हैं। ठीक है जी, कामरान भाई वाले। तो वो जस्ट एक्सपेरिमेंट्स के यार इसकी कैसे हमने ब्रीडिंग आगे कैसी आएगी, क्या करना है। तो आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम जाएंगे ब्रीडिंग के लिए। आगे देखें सीज़न में इंशाल्लाह मस्ट हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हम अगर नहीं करेंगे तो IGP भी करा लें, तो उसके लिए प्रोजनी का होना बहुत ज़रूरी होता है VA के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करें। वो बाकी किस्मत की बात है कि आप VA खेल सकते हैं, VA पे जा सकते हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक अच्छा कुत्ता है उसको मेहनत करके आगे लेके जाए। सर, इससे पहले जब मैं आया था वीडियो में, एक और आपके पास डॉग था जो SG92 था मेरे ख्याल से, वो किधर गया है? देखें, वो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, शायद जट हैं फ्रॉम लाहौर। वो भाइयों की तरह आई लव हिम। मेरे डॉग्स को, चार्ली को जूनियर चैम्पियन बना था, तो जूनियर चैम्पियन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ही हैंडल माई डॉग, वो मेरे डॉग्स को हैंडल करते हैं।
मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और माशाल्लाह अच्छे हैंडलर हैं और पुराने शौकीन है वो। काफ़ी पुराने शौकीन हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, बाकी डॉग्स को भी वो चलाते हैं। तो वो मेरे पास आते रहे तो उन्होंने को वो कुत्ता पसंद था, तो मैंने जब देखा कि ये मेरा जूनियर चैम्पियन लग गया तो आगे इसका फ्यूचर है, तो वो मैंने उन भाई को दे दिया। ठीक है। तो वो आजकल एरस वॉन्डर जैक प्रॉम बहुत अच्छा कुत्ता है। SG92 लगा हुआ था, पाकिस्तान में SG3 लगा था आके, देन उसके बाद पाकिस्तान में V2 लगा, तो इस दफ़ा भी V2 लगा है वो उनके पास लाहौर शो में। तो बहुत अच्छा कोला, अच्छी प्रोजनी है उसकी। सर्बिया में भी थी, पाकिस्तान में भी है, अभी लाहौर में भी उसने 4-5 मीटिंग करा चुके हैं वो, तो उसका भी रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। तो अब आ जाते हैं जी साबर भाई, आपकी फेमस फीमेल वन एंड ओनली ज़िया, तो उसका बताएं। जी ज़िया माशाल्लाह ये जो मेरा बॉय है चार्ली, ये उसी का बेटा है, ठीक है, उसी से है। उसी फीमेल से मेरे माशाल्लाह 2-3 कुत्ते और हैं। कलराडो वाम कोनार था, कार्लस वाम कोनार था, जो दूसरे डॉग्स कैनल्स में खेल रहे हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे लगे हैं माशाल्लाह। V1 कार्लस भी लगा है, कलराडो भी लगा है, और उसके बाद एक और मैंने फीमेल लास्ट मेट कराया था, उसको केक्स से करवाया था, विच इज़ V11 जर्मनी से था, और पाकिस्तान में आके VA1 लगा है, तो उससे मैंने मेट कराया था। तो उससे जो ना उनके उस पपीज़ का भी अच्छा रिजल्ट रहा इस दफ़ा माशाल्लाह। वो VP1 लगा, VP2 भी लगा, VP3 भी लगा, तो 2-3 शो खेला है वो माशाल्लाह, अच्छा रिजल्ट को। जस्ट 7 मंथ ओल्ड के अंदर अंदर उसके 3 शो खेला, तो वो बाकी विन कर गया। जी माशाल्लाह। ठीक है, तो उसके वाले से फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? माशाल्लाह अभी अगले साल तो इंशाल्लाह उसको खिलाएंगे हम, जूनियर में और यूथ में खेलेगा, तो देन वो डिसाइड के आफ्टर दैट के वो हमने उसको क्या करना है। अच्छा ब्राइट फ्यूचर है उसका भी, अच्छा कुत्ता है, बहुत बहुत प्यारा कुत्ता है। सही है। तो सर आपके सेटअप पे इस टाइम फीमेल्स कितनी है आपके पास? मेरे पास सेटअप में राउंड अबाउट जो शॉर्ट हेड फीमेल है तकरीबन 4 हैं, और एक लॉन्ग फीमेल है पूमा क्वीन कैनल वाम कोनार की। माशाल्लाह उसने अभी पपीज़ दिए हुए हैं, तो फ्रॉम समझ ले बहुत प्यारे से कुत्ते से, ज़ोरो से बहुत मेटेड हुई है। वो पाकिस्तान का बेस्ट मेल है लॉन्ग हेयर में, तो उससे मैंने मेट कराया, तो उससे पपीज़ हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा, जो पपीज़ ज़िया ने भी दिए हुए हैं, पूमा ने भी दिए हैं, ये फॉर सेल है? देखिए फॉर सेल ही होते हैं, लेकिन मेरे कैनल्स का ये होता है कि फॉर सेल जब भी किसी को पता चलता है कि साबिर ने वाम कोनार में फ़ीमेल ये फ़लानी से मेट करवाई है, तो लोगों की पहले रिक्वेस्टें हो जाती हैं, तो वो नॉर्मली ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब देखें सम टाइम अगर 5 बच्चे हैं तो बंदे 10-10 11-11 हो जाते हैं, तो बंदा 4-5 को भी राज़ी कर सकता है, ये मसला होता है। तो पपीज़ ऑलमोस्ट बुक जी हाल। आपका वैसे भी जो मीटिंग होती है ना, वो ऑनलाइन उधर डेटाबेस पे आ जाती है आप लोगों डेटाबेस पे आता है, तो हर बंदे को पता चल जाता है, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपने डॉग्स जो हैं ज़्यादा स्टॉक कोड रखे हुए हैं, तो लॉन्ग कोट की तरफ इतना रुझान क्यों नहीं है आपका? देखिए भाई, मैंने स्टार्ट किया था लॉन्ग कोट से। मेरा जो नॉर्मली मेरा जो मैं इस फील्ड में 92 से 30 साल का मेरा तजर्बा है, बट ये है कि बीच में काफ़ी टाइम मैंने बहुत सारी रीजंस होती हैं, डिसाइड हुआ थोड़ा सा छोड़ा, लेकिन अगेन मैंने कैनल वाम कोनार लास्ट फ्रॉम 7 ईयर से कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने गॉडजिला वाम सादा वाली लॉन्ग कोट मेल से स्टार्ट किया था, जो कि आप सरार करके आप मुझसे ले गए। सही है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास लॉन्ग कोट ही रहा, लेकिन जो मज़ा शॉर्ट कोट में है वो लॉन्ग कोट में इतना नहीं है, कि लॉन्ग कोट कंपटीशन भी इतना नहीं होता। 2 से 3 कुत्ते होते हैं, वो आप 3 कुत्ते हैं तो आप तीसरे नंबर पे लग जाएंगे, तो लोग समझते हैं कि आप थर्ड पे हैं। तो मज़ा ये आता है कि आप शॉर्ट कोट खेलें, शॉर्ट से कोर्ट से खेल के आप उनसे फाइट करके लड़ के जब जीते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। जब आप लाइन में रिंग में जा रहे हैं तो 15 कुत्ते हैं, तो 15 में से जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लगते हैं तो एक उसका मज़ा कुछ और है। ठीक है। तो आपका ईजी भी होता है, शॉर्ट कोट रखना ईजी भी होता है बनिस्बत लॉन्ग कोट की। लॉन्ग कोट्स के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, इवन गर्मियों में उनको रखना, टेक्स पड़ जाना, मैगट्स पड़ जाना, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सर ये जो गॉडजिला मेल था आपका, मैंने पोस्ट लगाई थी तो एक भाई ने नीचे कमेंट किया था ये तो 10 की 11 दफ़ा लगा हुआ है, तो आप 15 की 17 दफ़ा कहते हैं V1 लगा हुआ है, तो वो भी कुछ एक्सप्लेन कर दें हमें।
देखिए भाई, सम नॉलेज की कमी होती है। सम टाइम कुछ लोगों को नहीं पता होता। कुछ लोग रिकॉर्ड देखते हैं कि ये रिकॉर्ड पे ये लिखा हुआ है तो वो ये होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं शो होते हैं वो मतलब उसका वो नहीं लिखा उस पर किया जाता, शो ऑनलाइन नहीं किया जाता, तो उसके भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मैंने खुद खिलाया हुआ, मैं खुद रिंग में उसको खुद हैंडल करके किया हुआ, मैंने खुद खिलाया हुआ। तो वो आई थिंक जिस भाई ने कहा है या जिसने कहा है तो वो उनकी अपनी सोच है। मैंने खुद ये है कि अराउंड अबाउट इतनी 14 टाइम उसका V1 लगा हुआ है। सही है। चलें, ये तो बात आपने क्लियर कर दी। तो सर मुझे ये बताइएगा, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट ही है, आज बारिश हो गई है, थोड़ी सी ठंड है, लवली वेदर। हाँ, तो टिक्स और फ्लीस के लिए आप क्या एहतियात करते हैं? देखें जी, सबसे पहले टिक्स एंड फ्लीस के लिए तो आपको एनवायरनमेंट क्लीन देना चाहिए, जानवरों को क्लीन होना चाहिए। आप उसके डेली बेसिस पे ब्रश करें उसको, उसमें देखें आपके कि आपको टिक्स और फ्लीस तो नहीं कोई हुआ या कि जानवर स्टार्ट तो नहीं हो रहा। बट नॉर्मली ये है कि डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट एरिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, जगह को धोते हैं, फिर डॉग्स को भी अप्लाई करते हैं। बट ये है कि जो मैं फ्रंट लाइन इस्तेमाल करता हूँ या बाकी डिफरेंट, लेकिन उससे ये है कि सबसे नॉर्मली जो मैं इस्तेमाल करता हूँ फ्रंट लाइन पर भी कम ही जाता हूँ। ये आप अपने डॉग को गार्लिक या थूम होता है, मैं वो 2 से 3 पीसेस में वो काट के उसके खाने में डाल देता, तो उससे यह है कि चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसको ना टिक्स पड़ने के। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है? जी डेफिनेटली, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने डॉग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सही है। तो उनको टिक्स और फ्लीस का मसला कभी नहीं आया? कभी नहीं, बहुत कम, बहुत कम। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस तरह से खुदा का शुक्र कर कि कभी आज तक कोई टिक फीवर या कोई ऐसा कोई मेरे कैनस में नहीं हुआ। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने एक टिप दे दी है जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं। आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंड एक चला हुआ है, हर रोज़ एक नया मेल इंपोर्ट होके आ रहा है, तो जो इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या करवा ली हैं तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, मैं अपने भाइयों को ज़रूर मशवरा दूंगा, उनको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहली बात है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, कई दफ़ा कॉल करते हैं कि यार साबिर भाई वो हमने फ़लाने बंदे को पैसे भेजे, वो ना कुत्ता भेज रहा है ना वो पैसे खा गया, ये होगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब भी आप इंपोर्ट करें तो 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। एक तो जिस ब्रीडर से मंगा रहे हैं उस ब्रीडर की आपको पूरी उसकी ना हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए, किसी यार दोस्त से पूछ लें, किसी सीनियर बंदे से। प्लस ये ज़रूर चेक करें कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस कुत्ते का HDED क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमने GST CP लॉन्ग कोट को या शॉर्ट कोट को किसी को भी आगे प्रमोट करना है, उसकी ब्रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए उनका एक प्रॉपर होना, एवरीथिंग कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी जाके हम आगे जाके अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अदरवाइज ये है कि वो अगर वो लोग जैसे उनकी सोच होती है कि एक अच्छा पीस वो चुन के रख लेते हैं, तो जो वो कहते हैं समझ ले के कचरा जो होता है वो उठा के पाकिस्तान भेज देते हैं। कहते हैं कि बस वो बंदे ने कह दिया है, वीडियो और दिखाते हैं, कुत्ता कुछ और भेज देते हैं, सारा बड़ी ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं। बट ये है कि अब बड़ी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि लॉन्ग कोट में HDED फेल कुत्ता वो आ जाता है। आपने बाहर से सारे कुत्ते इंपोर्ट करवाए हैं यूरोप से, जी। तो यूरोप में स्टॉक कोट कुत्ते की प्राइस ज़्यादा है या लॉन्ग कोट कुत्ते की? देखिए, लॉन्ग कोट कुछ टाइम पहले तो आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन थी मेजर, वो उसको नहीं किया जाता था। अभी जब भी पिछले कुछ सालों से लॉन्ग कोट में चला है, लेकिन जो हाई प्राइस है वैसे बाहर के कंट्री में चले जाएं तो वो शॉर्ट कोट ही है। ठीक है, लॉन्ग कोट तो आपने देखा होगा ना कि आप धड़ा धड़ा, उनको पता है पाकिस्तान एक शौक कर रहा है, इसमें लोग लॉन्ग कोट में आ रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ठीक है, बट ये है कि जो एक हाई प्राइस है, अच्छी प्राइस है, वो शॉर्ट कोट में डॉग्स की है। लॉन्ग कोट जो मंगवा रहे हैं मैंने देखा ना एनाटॉमी ठीक होती है, ना आंखों का कलर, ना उनकी टांगें बैलेंस है, लेकिन बस जिससे उन्होंने लिया है ये लफ्ज़ लाजिमी लिखना है कि जी वेरी गुड एनाटॉमी, अपने पास ही जो है एनाटॉमी का भी मेंशन कर देते हैं। तो एनाटॉमी के वाले से क्या कहते हैं आप? बस फिर बात वही हो जाती है ना कि अगर हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स को अच्छी तरीके से गाइडलाइन देंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन आजकल हमारे जो जूनियर्स हैं माशाल्लाह वो नेट पे बैठे होते हैं, वो सीनियर वो टक 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 उनको सलूट, हम कई दफ़ा दिल करता है सलूट मारे, उनकी बात सुनते हैं, बट उनको दिल आज़ारी नहीं करते, दिल नहीं तोड़ते कि उनकी बात देख लेते हैं, देश की हंसी आ जाती है। लेकिन ये नहीं है कि वो सारे ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता, वो बात लिख देते हैं, चीज़ कर देते हैं। लेकिन मैं उनको टोकता नहीं हूँ कि यार आपने ये क्यों किया है। अगर कोई डायरेक्ट सामने फेस टू फेस आ जाए, कोई बात करे कि सर ये या भाई ये बात है, तो वो थोड़ा मैं कहता हूँ हाँ मुझे इतना नॉलेज है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। होना भी ऐसे चाहिए। अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त।
तो वीडियो को ख़त्म करने लगे हैं जी, और ख़त्म करने से पहले न्यू जो पेट्स लवर हैं उनके लिए क्या मैसेज। वैसे तो आपकी पूरी वीडियो में मैसेजेस ही थे हर न्यू शौकीन के लिए, अगर कुछ समझे तो ये बहुत बड़ा सबक है। तो एंड में न्यू पेट्स लवर के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखें, मैं अपने उन भाइयों को जो नए डॉग्स लवर हैं या रख रहे हैं, उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप डॉग ज़रूर रखें। शौक़ बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं इंसान के। आप देख लें, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसके साथ देख लें किस तरीके से मेरे साथ चिपका। लेकिन आपको अगर आपने रखना है कुत्ता तो 24 आवर्स में आप एटलीस्ट 20 मिनट्स उसके साथ बिल्कुल उस तरीके हो सके तब आप रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कुत्ता रखना मुश्किल हो जाता है कि आप जस्ट उसको खाना डालें और उसके बाद उसको छोड़ दें, उसको ब्रश करें, उसको वॉक करें, उसको सारा करें। और दूसरा ये है कि अगर आप कुत्ता इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं या किसी से लेते हैं, तो HD, ED और DNA और एवरीथिंग इस चीज़ का ख्याल रखें। उसकी एनाटॉमी चेक करें, उसकी टॉप लाइन, उसकी आइस कलर, उसके टेस्टिकल, उसके बाकी वो कहते हैं ना पुर्जों में पूरा होना चाहिए। फिर प्लस आप जब ब्रीडिंग यहाँ कराएंगे तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है। जब आप इमेज को बेहतर करने के लिए आपको अच्छा कुत्ता मंगाएंगे, अच्छा कुत्ता लेंगे, तो तब जाके आगे ब्रीडिंग अच्छी होगी और पाकिस्तान में GSCP का जो नाम रोशन होगा, चाहे वो कैनल PKC हो, चाहे GSCP हो या PKU हो, कोई भी हो कैनल हो, तो पाकिस्तान सबसे पहले। तो उसमें अच्छी ब्रीडिंग आप करेंगे तो पाकिस्तान का, अल्लाह का शुक्र, GSCP में पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ है कि ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत टॉप क्वालिटी की। जब से GSCP ने HD, ED और DNA का किया है, शुरू में बहुत सारे दोस्त नाराज़ हुए, कोई दूसरे डिफरेंट कैनल्स में चले गए, कुछ लोग डिसाइड हुए, छोड़ दिए, कुछ लोगों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हुआ। बट अभी अल्लाह का शुक्र है कि एवरी पर्सन इज़ हैप्पी। वाकई सारे हैप्पी हैं। जी तो फ्रेंड्स, साबिर भाई की आपने बातें सुनी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होंगी। और साबिर भाई का मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया, क्योंकि काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे साबिर भाई के चैनल पे जाके वीडियो बनाएं। ख़ास तौर पे मोइज़ भाई हैं जी, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। कोई एक पैगाम? जी मैं मोइज़ भाई को यही कहूँगा, मोइज़ भाई एनी टाइम यू कैन कम, ठीक है। आप आ सकते हैं, बिफ़ोर कमिंग यू मस्ट कॉल मी। और नॉर्मली ये होता है कि मैं जॉब पे होता हूँ और सैटरडे संडे अवेलेबल होता हूँ, बट आने से पहले आप आएँ ज़रूर, मेरे पास विज़िट करें। जस्ट गेट टू गैदरिंग, खाना होगा, चाय होगी, जिस तरह भी हुआ आप आएँ। और बाकी दोस्तों को भी कोई नहीं, एनी टाइम देख लेगा, हाज़िर है हमारे टाइम। अच्छा चलें जी, अब आपने इतनी बड़ी ऑफ़र कर दी है तो कोई भी आना चाहिए जी। ऑफ़र है साबिर भाई की तरफ से, आएँ। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है बाहर खड़ा होके, तो वो आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।